नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं और ये मतलब थोड़ी लर्निंग मटेरियल जैसे लगते हैं, यूनिट्स चैप्टर्स में बटे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हम एक तरह से साथ मिलकर सीखेंगे। मकसद ये है कि पावर बीआई की असल ताकत समझें। मतलब ये सिर्फ फैंसी चार्ट्स नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, तो ये क्या है, क्यों जरूरी हो गया है और ये बिखरे हुए डेटा को कैसे यूजफुल जानकारी में बदलता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, आज का दौर तो डेटा का है, हर तरफ डेटा है। हाँ, वो तो है। पर सिर्फ डेटा होना काफी नहीं है, उसे समझना, इस्तेमाल करना जरूरी है। यहीं पर पावर बीआई जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब बीआई टूल्स काम आते हैं। अच्छा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी यही बताते हैं कि पुराने तरीके जैसे सिर्फ एक्सेल पर निर्भर रहना अब उतना कारगर नहीं है, खासकर जब डेटा बहुत ज्यादा हो या अलग अलग जगहों से आ रहा हो। सही। एक्सेल की अपनी सीमाएं हैं, जैसे कितनी पंक्तियां होंगी उसकी एक लिमिट है। हाँ, वो 10 लाख कुछ होती हैं शायद। हाँ, लगभग उतनी। और फिर कई तरह के डेटा, मान लीजिए जेसन फाइलें हैं या पीडीएफ हैं, उनसे सीधे जानकारी निकालना मुश्किल हो जाता है एक्सेल में। अच्छा, पीडीएफ से भी? हाँ, और एक और बड़ी बात, एक्सेल में जो चार्ट्स बनते हैं वो ज्यादातर स्टैटिक होते हैं। स्थिर। उनमें क्लिक करके और गहराई में जाना, वो सब आसान नहीं होता। हाँ, ये सीमाएं तो महसूस होती हैं। जैसे जैसे बिजनेस में चुनौतियां बढ़ रही हैं और डेटा भी हर तरफ से आ रहा है, तो बेहतर तरीकों की जरूरत तो है। क्या यही मुख्य कारण है पावर बीआई जैसी चीजों के पॉपुलर होने के? हाँ, ये तो है ही। साथ ही अब बिजनेस डेटा को सिर्फ एक फ्लैट लिस्ट की तरह नहीं देखते। वो उसे कई एंगल से, कई आयामों से समझना चाहते हैं। इसी को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कहते हैं या डेटा क्यूब। डेटा क्यूब, ओके। और फिर है OLAP, यानी ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, मतलब डेटा का तुरंत विश्लेषण, अच्छा। बिग डेटा को संभालना, और KPIs मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर लगातार नजर रखना। इन सब जरूरतों ने पावर बीआई को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है। ये सिर्फ रिपोर्टिंग टूल नहीं, बल्कि फैसले लेने में मदद करने वाला एक साथी है, कह सकते हैं। आपने कहा कि ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि पावर बीआई असल में एक पूरा इकोसिस्टम है। इसके कई हिस्से हैं जो मिलकर काम करते हैं। अच्छा। पहला है पावर बीआई डेस्कटॉप। ये एक मुफ्त सॉफ्टवेयर है। इसे कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं और यहीं पर रिपोर्ट्स और विजुअल्स बनते हैं। डेवलपर्स के लिए ये मेन टूल है। ओके, डेस्कटॉप फ्री है ये? हाँ, ये फ्री है। दूसरा है पावर बीआई सर्विस। ये एक ऑनलाइन सेवा है, SAS जिसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यहाँ पर बनी हुई रिपोर्ट्स को आप सुरक्षित तरीके से शेयर करते हैं। डैशबोर्ड्स यहीं बनते हैं, डेटा ऑटो रिफ्रेश होता है। ओके, शेयरिंग और डैशबोर्ड के लिए सर्विस। जी। और तीसरा है पावर बीआई एप्स, मोबाइल और टैबलेट के लिए, ताकि जानकारी कहीं भी कभी भी मिल सके। यानी बनाने के लिए डेस्कटॉप, शेयर करने और देखने के लिए सर्विस, और चलते फिरते जानकारी के लिए एप्स। ठीक है। और इसमें क्षमताएं क्या-क्या हैं? आपने डैशबोर्ड का जिक्र किया था। हाँ, क्षमताएं काफी हैं। मुख्य रूप से इसमें वर्क स्पेसेस होते हैं। ये समझ लीजिए कि फोल्डर्स जैसे हैं जहां आप अपनी रिपोर्ट्स, डेटा सेट वगैरह रखते हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइज करने के लिए। बिल्कुल। फिर होते हैं डेटा सेट्स। ये वो डेटा है जिसका इस्तेमाल रिपोर्ट बनाने के लिए होता है। फिर रिपोर्ट्स हैं जो विजुअलाइजेशन का कलेक्शन होती हैं, अक्सर कई पेज की। ओके। और डैशबोर्ड्स एक सिंगल स्क्रीन होती है जहां आप अलग अलग रिपोर्ट्स से सबसे जरूरी विजुअल्स, जिन्हें टाइल्स कहते हैं, पिन कर सकते हैं, ताकि एक नजर में पूरी पिक्चर मिल जाए। अच्छा, एक सिंगल व्यू हाई लेवल। हाँ, बिल्कुल। ये सब मिलकर बिजनेस को ज्यादा सटीक, समझदार, इंटेलिजेंट और ऑटोमेटेड फैसले लेने में मदद करते हैं। सुनने में तो ये सब बहुत व्यवस्थित लगता है। अगर किसी को शुरू करना हो तो पहला कदम क्या होगा? मतलब डेस्कटॉप इंस्टॉल करने के बाद? डेस्कटॉप इंस्टॉल करके साइन इन करने के बाद असली काम शुरू होता है, डेटा को पावर बीआई में लाने का और उसे इस्तेमाल के लायक बनाने का। इसी प्रक्रिया को ETL कहते हैं, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। ओके। यानी डेटा निकालना, बदलना या साफ करना और फिर लोड करना। ये सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर ये किसी भी डेटा एनालिसिस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर डेटा ही ठीक नहीं तो रिपोर्ट कैसे बनेगी? एकदम सही। तो ये ETL प्रक्रिया पावर बीआई में कैसे काम करती है? डेटा कहाँ-कहाँ से निकाला जा सकता है? हाँ, यही मेरा अगला सवाल था।
कहाँ से ला सकते हैं डेटा? पावर बीआई की खूबी यही है कि यह लगभग कहीं से भी डेटा निकाल सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है। मतलब टेक्स्ट फाइलें, सीएसवी, एक्सेल शीट्स, ओके, एक्सएमएल, जेसन, यहाँ तक कि पीडीएफ फाइलों से भी। सच में? हाँ, पीडीएफ से भी। हाँ, कोशिश कर सकता है और ये अलग-अलग डेटाबेसेस से जुड़ सकता है, जैसे एसक्यूएल सर्वर। टैली जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से भी जुड़ सकता है, ओडीबीसी के जरिए। अच्छा, टैली से भी। ये तो बहुत काम का है। जी, और शेयरपॉइंट, वन ड्राइव, गूगल एनालिटिक्स जैसी ऑनलाइन सेवाओं से भी। इसके लिए इसमें बहुत सारे बने बनाए कनेक्टर्स होते हैं। कमाल है। तो ये हुआ एक्सट्रैक्ट। निकालने के बाद ट्रांसफॉर्म यानी बदलने का क्या मतलब है? डेटा साफ करना। हाँ, ट्रांसफॉर्म यानी डेटा को साफ करना और उसे सही आकार देना जैसा रिपोर्ट के लिए चाहिए। ये काम पावर बीआई के अंदर एक बहुत शक्तिशाली टूल में होता है जिसका नाम है पावर क्वेरी एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर। ओके। हाँ, इसे आप डेटा की सफाई का जादूगर समझ सकती हैं। ये एक ग्राफिकल इंटरफेस है, मतलब आप बटनों और मेन्यू से काम करते हैं, लेकिन इसके पीछे एम लैंग्वेज नाम की एक कोड भाषा चलती है। अच्छा, एम लैंग्वेज। पर यूजर को कोड नहीं लिखना पड़ता ज्यादातर? नहीं, ज्यादातर काम बिना कोड के हो जाता है। तो इस पावर क्वेरी एडिटर में क्या-क्या जादू होता है? मतलब क्या-क्या कर सकते हैं इसमें? बहुत कुछ। इसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, सफाई, क्लीनिंग। सफाई जैसे? जैसे मान लीजिए किसी कॉलम में नंबर आने चाहिए पर टेक्स्ट आ रहा है, तो उसका डेटा टाइप ठीक करना, तारीखों से दिन या महीना या साल निकालना, फालतू की पंक्तियां या कॉलम हटा देना, ओके। किसी गलत शब्द को सही शब्द से बदलना, जिसे रिप्लेस वैल्यूज कहते हैं। दूसरा हिस्सा है आकार देना, शेपिंग। कभी-कभी डेटा उस फॉर्मेट में नहीं होता जैसा हमें चाहिए। अच्छा। जैसे एक कॉलम में नाम और सरनेम साथ में है, उसे अलग-अलग कॉलम में बांटना, स्प्लिट, या फिर कोई नई गणना करके एक नया कॉलम बनाना, कैलकुलेटेड कॉलम। ओके। और एक बहुत ही उपयोगी चीज है अनपिवट। अनपिवट, ये क्या है? कल्पना कीजिए आपके पास एक टेबल है जिसमें पहले कॉलम में प्रोडक्ट का नाम है और अगले कॉलम्स में जनवरी की बिक्री, फरवरी की बिक्री, मार्च की बिक्री, ऐसे। हाँ, ऐसा होता है अक्सर। अनपिवट क्या करेगा, इन महीनों वाले सारे कॉलम्स को 2 कॉलम में बदल देगा। एक कॉलम में महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, और दूसरे में उस महीने की बिक्री। इसे लॉन्ग फॉर्मेट कहते हैं। अरे वाह, इससे तो ट्रेंड देखना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल, ये एक्सेल में करना काफी मुश्किल होता है। हाँ, सही कहा। और तीसरा हिस्सा क्या था? तीसरा है जोड़ना, कंबाइनिंग। अगर आपका डेटा अलग-अलग टेबल्स में बिखरा है तो उन्हें जोड़ना। अच्छा, जैसे वी लुकअप जैसा कुछ? हाँ, उससे मिलता जुलता पर ज्यादा फ्लेक्सिबल। इसमें 2 तरीके हैं। मर्ज 2 टेबल्स को साइड बाय साइड जोड़ता है कॉमन कॉलम के आधार पर। ये एसक्यूएल के जॉइन जैसा है। ओके, मर्ज। और अपेंड एक टेबल के नीचे दूसरी टेबल की पंक्तियां जोड़ता है। जी। मान लीजिए आपके पास 2023 की सेल्स टेबल है और 2024 की सेल्स टेबल है, तो अपेंड से आप उन्हें एक बड़ी टेबल बना सकते हैं। समझ गया। मर्ज मतलब कॉलम जोड़ना, अपेंड मतलब पंक्तियां जोड़ना। बिल्कुल। और हाँ, डुप्लीकेट पंक्तियां हटाना भी बहुत आसान है इसमें। ये अनपिवट वाला फीचर तो वाकई कमाल का लगा मुझे। और क्या डेटा की क्वालिटी जांचने का भी कोई तरीका है इसमें? पता चले कि डेटा कितना साफ है। हाँ, बिल्कुल। पावर क्वेरी एडिटर में कॉलम प्रोफाइलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और क्वालिटी जैसे फीचर्स होते हैं। अच्छा, वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि किसी कॉलम में कितने प्रतिशत वैल्यू सही हैं, कितने खाली हैं या कितने एरर वाले हैं। इससे डेटा साफ करते समय बहुत मदद मिलती है। पता चलता है कहाँ फोकस करना है। ये तो बहुत अच्छा है। मतलब सफाई से पहले ही पता चल जाए कि कहाँ गंदगी है। हाँ, एक तरह से। और जब डेटा साफ और सही आकार में आ जाता है, तब उसे लोड किया जाता है। सही। लोड करने पर ये तैयार डेटा पावर बीआई के डेटा मॉडल में आ जाता है। यहीं से फिर रिपोर्ट और विजुअल्स बनते हैं। हाँ। और यहीं पर स्टोरेज मोड की बात आती है, जो आपने पूछा था ना पहले। हाँ, स्टोरेज मोड। इंपोर्ट डायरेक्ट क्वेरी। हाँ, तो आप चुन सकते हैं कि क्या आप डेटा की एक कॉपी पावर बीआई में इंपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट, या हर बार सीधे स्रोत से लाइव डेटा लेना चाहते हैं, डायरेक्ट क्वेरी, या फिर दोनों का मिश्रण, ड्यूअल। इनमें फर्क क्या है? मतलब परफॉर्मेंस में? इंपोर्ट मोड में रिपोर्ट देखना सबसे तेज होता है, क्योंकि डेटा पावर बीआई के अंदर ही होता है। लेकिन डेटा ताज़ा नहीं रहता, उसे रिफ्रेश करना पड़ता है। ओके। डायरेक्ट क्वेरी
हमेशा स्रोत से ताज़ा डेटा लाता है, पर क्योंकि हर बार क्वेरी चलती है तो रिपोर्ट थोड़ी धीमी खुल सकती है। हाँ, तो ट्रेड ऑफ है स्पीड और फ्रेशनेस के बीच। बिल्कुल। डुअल मोड थोड़ा एडवांस्ड है। वो कुछ टेबल्स के लिए इंपोर्ट और कुछ के लिए डायरेक्ट क्वेरी इस्तेमाल करने देता है। ठीक है, तो डेटा तैयार है, मॉडल में लोड हो गया, अब इसे समझने और दिखाने की बारी आती है। यहाँ डेटा मॉडलिंग और विजुअलाइजेशन का रोल आता है ना? जी बिल्कुल। हमारे स्रोतों में कुछ शब्द थे, फैक्ट, डायमेंशन, रिलेशनशिप्स, डैक्स, ये सब क्या हैं? देखिए, डेटा को सिर्फ टेबल्स में रख देना काफी नहीं होता। उन टेबल्स के बीच सही रिश्ता बनाना जरूरी है ताकि विश्लेषण सही हो सके। इसी को डेटा मॉडलिंग कहते हैं। अच्छा, टेबल्स को जोड़ना। हाँ, सोचिए एक टेबल में आपकी बिक्री का डेटा है, किस तारीख को कितना अमाउंट, ये हुई फैक्ट टेबल जिसमें मुख्य नंबर्स होते हैं। ओके, फैक्ट टेबल। और दूसरी टेबल में आपके ग्राहकों की जानकारी है, ग्राहक का नाम, शहर, राज्य, ये हुई डायमेंशन टेबल जो फैक्ट्स को संदर्भ देती है। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, मतलब रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, ताकि हम देख सके कि किस शहर में कितनी बिक्री हुई। समझ गया। फैक्ट और डायमेंशन टेबल्स को रिलेशनशिप से जोड़ना। हाँ, और इसी तरह डेटा को व्यवस्थित करने का एक लोकप्रिय तरीका है स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा, अच्छा नाम है। और ये डैक्स क्या बला है? DAX। डैक्स, हाँ, डैक्स का मतलब है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस मतलब फॉर्मूला जैसा कुछ। हाँ, इसे आप एक्सेल के फॉर्मूला जैसा समझ सकते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। एक्सेल के फॉर्मूले ज्यादातर एक ही टेबल पर काम करते हैं। हाँ, डैक्स का इस्तेमाल करके आप नए कैलकुलेशन या मेजर्स बना सकते हैं जो कई टेबल्स के डेटा को मिलाकर जटिल विश्लेषण करते हैं। अच्छा, जैसे? क्या? जैसे पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इस साल बिक्री में कितना प्रतिशत बदलाव आया, या फिर कुल बिक्री का कितना प्रतिशत टॉप 10 ग्राहकों से आया। इस तरह के कैलकुलेशंस डैक्स से आसानी से हो जाते हैं। वाह, ये तो वाकई पावरफुल लगता है। तो मॉडलिंग से डेटा जुड़ गया, डैक्स से विश्लेषण हो गया, अब इसे दिखाने की बारी, विजुअलाइजेशन। एकदम सही। अब बारी है उस विश्लेषण को इस तरह दिखाने की कि वो आसानी से समझ आ जाए। यही विजुअलाइजेशन काम आता है। जैसा कहते हैं, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। हाँ, पावर बीआई की खूबी ये है कि इसके विजुअल सिर्फ तस्वीरें नहीं होते, वे इंटरैक्टिव होते हैं। इंटरैक्टिव मतलब आप किसी चार्ट के एक हिस्से पर क्लिक करें, मान लीजिए बार चार्ट के एक बार पर, तो बाकी पूरी रिपोर्ट उसी हिसाब से फिल्टर हो जाती है। दूसरे चार्ट्स, टेबल्स सब अपडेट हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल है। इससे तो डेटा को एक्सप्लोर करना बहुत आसान हो जाता होगा। बिल्कुल, और विजुअल बनाना भी आसान है। आप या तो डेटा फील्ड को खींचकर कैनवस पर डालें और फिर विजुअल का टाइप चुनें, या पहले विजुअल चुनें और फिर उसमें फील्ड डालें। कुछ खास तरह के विजुअल्स जो अक्सर काम आते हैं? यानी से रिपोर्ट को अपने हिसाब से देख सकता है, जैसे सिर्फ किसी एक साल का डेटा या किसी एक प्रोडक्ट का। फिल्टर करने के लिए। हाँ, फिर है मैप विजुअल्स। अगर आपके डेटा में लोकेशन है, शहर, राज्य, देश, तो मैप पर उसे दिखाना बहुत प्रभावी होता है। जी। टेबल्स और मैट्रिसेस। टेबल तो सामान्य लिस्ट दिखाती है, जबकि मैट्रिक्स पिवट टेबल की तरह डेटा को ग्रुप करके दिखाती है। ओके, पिवट जैसा। हाँ, फिर सामान्य बार और कॉलम चार्ट तुलना करने के लिए, लाइन चार्ट समय के साथ ट्रेंड देखने के लिए। कुछ और दिलचस्प हैं, जैसे वाटरफॉल चार्ट। ये दिखाता है कि कोई वैल्यू शुरू से अंत तक कैसे बढ़ी या घटी, बीच के स्टेप्स दिखाते हुए। अच्छा। और ट्री मैप, ये हिस्सों को पूरे के अनुपात में दिखाता है। बड़ा आयत मतलब बड़ा हिस्सा। काफी विकल्प हैं। और क्या हम इन विजुअल्स को अपनी पसंद के मुताबिक बदल सकते हैं? मतलब रंग, फॉर्मेटिंग वगैरह, ताकि रिपोर्ट दिखने में भी अच्छी लगे? हाँ बिल्कुल, कस्टमाइजेशन के बहुत सारे विकल्प हैं। आप रंग बदल सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल जैसा? हाँ बिल्कुल, एक्सेल जैसा। जैसे बिक्री लक्ष्य से कम हो तो लाल रंग दिखे, ज्यादा हो तो हरा। डेटा बार्स जोड़ सकते हैं, आइकन लगा सकते हैं। पूरी रिपोर्ट का लुक एक जैसा रखने के लिए थीम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बनी बनाई थीम्स हैं, या आप जेसॉन फाइल में अपनी कस्टम थीम भी बना सकते हैं। अच्छा, कस्टम थीम भी। जी, और एक और अच्छी चीज है पावर बीआई टेम्पलेट .pbit फाइल। इसमें रिपोर्ट की पूरी बनावट, सारे मेजर्स, थीम सब सेव हो जाते हैं। बस
डेटा नहीं होता। तो इसका क्या फायदा? बार बार रिपोर्ट बनाने की मेहनत बच जाती है। ये तो बहुत उपयोगी है। हाँ, और आप चाहें तो रिपोर्ट देखने वालों को, यूजर्स को पर्सनलाइज्ड विजुअल्स की सुविधा भी दे सकते हैं। पर्सनलाइज्ड विजुअल्स मतलब जब वो रिपोर्ट देख रहे होंगे तो वो खुद कुछ हद तक विजुअल्स को बदल सकेंगे, जैसे शायद चार्ट का टाइप बदलना या कोई फील्ड हटाना जोड़ना, सिर्फ अपने देखने के लिए। अच्छा, उन्हें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देना। जी ये तो बहुत लचीलापन देता है। चलिए, रिपोर्ट बन गई, दिखने में भी अच्छी है, इंटरैक्टिव भी है, लेकिन अगर वो खुलने में बहुत समय ले तो फिर मजा खराब हो जाता है। परफॉर्मेंस का क्या? स्रोत में परफॉर्मेंस एनालाइजर का जिक्र था। हाँ, परफॉर्मेंस वाकई बहुत जरूरी है, खासकर जब डेटा बड़ा हो या कैलकुलेशंस जटिल हो। परफॉर्मेंस एनालाइजर पावर बीआई डेस्कटॉप में ही एक टूल है। वो क्या करता है? जब आप उसे चलाते हैं तो वो रिकॉर्ड करता है कि रिपोर्ट का हर एक विजुअल लोड होने में कितना समय ले रहा है, हर डैक्स क्वेरी कितना समय ले रही है, मिली सेकेंड में। अच्छा, तो इससे पता चल जाता है कि कौन सी चीज रिपोर्ट को धीमा करेगा। बिल्कुल, कहाँ बॉटलनेक है वो पता चल जाता है। और इसे ठीक करने के क्या तरीके हैं? मतलब रिपोर्ट को तेज कैसे बनाया जाए? कई तरीके हैं, स्रोत कुछ मुख्य बताते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है क्वेरी फोल्डिंग। क्वेरी फोल्डिंग, ये क्या है? इसका मतलब है कि जब आप पावर क्वेरी में डेटा ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे फिल्टर लगाना या कॉलम हटाना, तो पावर बीआई कोशिश करता है कि ये काम डेटा स्रोत पर ही हो जाए। डेटा सोर्स पर, मतलब जैसे एसक्यूएल सर्वर पर। हाँ, अगर आपका सोर्स एसक्यूएल सर्वर जैसा डेटाबेस है तो पावर बीआई ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स को एसक्यूएल क्वेरी में बदल देता है और सर्वर को भेज देता है। तो सर्वर सिर्फ जरूरी डेटा ही पावर बीआई को भेजता है। अच्छा, बजाय इसके कि सारा डेटा पहले पावर बीआई में आए और फिर फिल्टर हो। बिल्कुल, इससे परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती है, खासकर डायरेक्ट क्वेरी मोड में या बड़े डेटा सेट के साथ। आप पावर क्वेरी एडिटर में देख भी सकते हैं कि कोई स्टेप फोल्ड हो रहा है या नहीं। ये तो बहुत स्मार्ट है। और क्या तरीके हैं? दूसरा सिद्धांत है, डेटा मॉडल में सिर्फ वही कॉलम और पंक्तियां रखें जिनकी रिपोर्ट में जरूरत है। फालतू डेटा हटाने से मेमोरी कम लगती है और डैक्स कैलकुलेशंस भी तेज चलते हैं। हाँ, जरूरत का इमाल रखो। हाँ, तीसरा, एक पेज पर बहुत ज्यादा विजुअल्स न रखें। हर विजुअल को रेंडर होने में, डेटा लाने में समय लगता है। बेहतर है रिपोर्ट को लॉजिकल पेजों में बांट दें। ओके। और चौथा, अपने डैक्स मेजर्स को ऑप्टिमाइज करें। कभी-कभी एक ही चीज को कैलकुलेट करने के कई तरीके होते हैं, उनमें से वो तरीका चुनें जो कम संसाधन लेता हो। क्वेरी फोल्डिंग वाला पॉइंट काफी तकनीकी था, लेकिन उसका फायदा समझ आ रहा है। काम को स्रोत पर ही करवा देना ताकि पावर बीआई पर बोझ कम पड़े। अच्छा, परफॉर्मेंस के अलावा क्या रिपोर्ट्स को सबके लिए सुलभ यानी एक्सेसिबल बनाने पर भी ध्यान देना होता है? मतलब जैसे दिव्यांगजन भी इस्तेमाल कर सकें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए कि सभी लोग, चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो, उसे आसानी से समझ सकें और इस्तेमाल कर सकें। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ मुख्य बातें हैं। हर विजुअल के लिए ऑल्ट टेक्स्ट लिखना। ये वो टेक्स्ट है जो स्क्रीन रीडर पढ़कर सुनाता है उन लोगों को जो देख नहीं सकते। अच्छा, ऑल टेक्स्ट। कीबोर्ड से नेविगेट करने के लिए सही टैब ऑर्डर सेट करना, ताकि टैब की दबाने पर फोकस सही क्रम में जाए। रंगों का ध्यान रखना, ऐसे रंग चुनना जिनका कॉन्ट्रास्ट अच्छा हो और जो कलर ब्लाइंड लोगों को भी ठीक से दिखें। हाँ, ये जरूरी है। और सरल, स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करना, बहुत ज्यादा टेक्निकल शब्दजाल से बचना। सही जानकारी सही व्यक्ति तक सही समय पर और सही तरीके से पहुंचे, यही लक्ष्य है। तो अब जब रिपोर्ट तैयार है, तेज भी है और सुलभ भी, तो इसे दूसरों तक पहुंचाने के क्या तरीके हैं? शेयर कैसे करें? पावर बीआई में रिपोर्ट्स शेयर करने और आउटपुट देने के कई विकल्प हैं। सबसे आम तरीका है रिपोर्ट को पावर बीआई सर्विस पर प्रकाशित, पब्लिश करना। हाँ, वो ऑनलाइन सर्विस। जी, वहां से लोग इसे वेब ब्राउजर या मोबाइल ऐप पर सुरक्षित तरीके से देख सकते हैं। यहीं पर आप डेटा रिफ्रेश शेड्यूल कर सकते हैं और दूसरों के साथ मिलकर काम, कोलैबोरेशन कर सकते हैं। ये सबसे कॉमन तरीका होगा। हाँ, दूसरा, अगर रिपोर्ट का एक स्टैटिक स्नैपशॉट चाहिए, मतलब जैसी वो उस समय दिख रही है, तो उसे पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, पीडीएफ। प्रेजेंटेशन के लिए इसे पावरपॉइंट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सर्विस एक्सपोर्ट करने पर हर पेज की एक इमेज स्लाइड बन जाती है। और पावरपॉइंट में एक एड इन भी आता है पावर बीआई का, जिससे आप लाइव
इंटरैक्टिव पावर बीआई रिपोर्ट अपनी स्लाइड्स में एम्बेड कर सकते हैं। अरे वाह, लाइव रिपोर्ट पावर पॉइंट में। हाँ, फिर किसी विजुअल का डेटा अगर एक्सेल में चाहिए तो डेटा एक्सपोर्ट डेटा टू एक्सेल का विकल्प भी है। ये उस विजुअल में दिख रहे डेटा की CSV फाइल बना देता है। अच्छा। आप ईमेल सब्सक्रिप्शन भी सेट कर सकते हैं ताकि लोगों को नियमित रूप से, मान लीजिए रोज सुबह, रिपोर्ट का स्नैपशॉट या लिंक ईमेल में मिलता रहे। ऑटोमेटेड अपडेट्स। जी, और अगर आप अपनी कंपनी की वेबसाइट या इंटरनल पोर्टल में रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो पावर बीआई एम्बेडेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी डेवलपर स्किल्स की जरूरत होती है। काफी सारे ऑप्शंस हैं शेयर करने के। हाँ, जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। वाह, तो हमने पावर बीआई की पूरी यात्रा देख ली आज। मतलब एक्सेल की कमियों को समझते हुए इसकी जरूरत जानने से लेकर हाँ, पावर क्वेरी से डेटा को साफ करने और संवारने तक, ETL। फिर डेटा मॉडलिंग से उसे जोड़ने और डैक्स से विश्लेषण करने, जी, आकर्षक इंटरैक्टिव विजुअल्स बनाने, परफॉर्मेंस ठीक करने, एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखने और आखिर में उसे कई तरीकों से शेयर करने तक। काफी कुछ सीखा हमने आज। ये वाकई एक शिक्षक की तरह हमें डेटा की दुनिया में ले गया। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि डेटा विजुअलाइजेशन कितना बदल गया है, कितना विकसित हो गया है। पहले जहां स्टैटिक रिपोर्टिंग होती थी जो बस बताती थी कि क्या हुआ, हाँ, वहीं अब पावर बीआई जैसे उपकरण डायनामिक इंटरैक्टिव विश्लेषण संभव बनाते हैं, जो ये समझने में मदद करते हैं कि क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है, जैसे जैसे ये टूल्स ज्यादा स्मार्ट और ऑटोमेटेड होते जा रहे हैं, हाँ, तो भविष्य के डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे जरूरी स्किल क्या होगी? क्या वो गहरी तकनीकी जानकारी होगी, या बिजनेस की गहरी समझ, या फिर डेटा से कहानी कहने की कला, या शायद इन सब का सही मिश्रण? वाकई एक दिलचस्प सवाल है। तकनीकी समझ तो शायद एआई संभालने कुछ हद तक, पर बिजनेस को समझना और डेटा को कहानी में पिरोना वो शायद इंसान ही बेहतर कर पाए। शायद ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।